जॉली एलएलबी 3 ट्रेलर किसानों की पीड़ा और कोर्ट रूम ड्रामा का दिलचस्प संगम। जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी पहली बार अपने अपने जॉली किरदारों में आमने सामने नजर आ रहे हैं। करीब 3 मिनट लंबे इस ट्रेलर में कहानी किसानों की ज़मीन हड़पने से शुरू होती है, जहां गजराज राव लालची व्यापारी के रूप में खलनायक बने हैं। अरशद वारसी किसानों के पक्ष में कोर्ट में लड़ते दिखते, जबकि अक्षय कुमार गजराज राव का केस लड़ते हैं। इस संघर्ष में हास्य और सामाजिक मुद्दों का दिलचस्प मेल है। हुमा कुरैशी और अमृता राव भी अपनी भूमिकाओं में वापसी कर रही, जिससे दर्शकों को पुरानी यादें ताज़ा होंगी। गजराज राव का नेगेटिव शेड और सीमा विश्वास की सशक्त उपस्थिति ट्रेलर और गंभीर बनाती है। यह फिल्म न सिर्फ हंसी मजाक से भरपूर है, बल्कि किसानों की पीड़ा, भ्रष्टाचार और न्याय प्रणाली की खामियों पर भी मजबूत टिप्पणी करती दिख रही। संजय कपूर की संपत्ति विवाद। करिश्मा के बच्चों बनाम प्रिया सचदेव। दिवंगत उद्योगपति संजय कुमार की लगभग 30,000 करोड़ की संपत्ति पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे समायरा और कियान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी मांगी है। वहीं उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने इस याचिका को चुनौती दी। बच्चों का कहना है कि संजय की कथित वसीयत फर्जी है और उन्हें इसमें पूरी तरह बाहर रखा गया। दूसरी ओर प्रिया का दावा है कि वो संजय की कानूनी पत्नी और विधवा हैं तथा बच्चों को पहले ही ट्रस्ट से करीब 1900 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सुनवाई के दौरान संजय की मां ने भी संपत्ति को लेकर आपत्ति जताई और यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। हाई कोर्ट ने प्रिया को संजय की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। पर्सनालिटी राइट्स पर अभिषेक बच्चन भी पहुंचे हाई कोर्ट। अमिताभ और ऐश्वर्या राय के बाद अब अभिषेक बच्चन ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की। अभिषेक ने आरोप लगाया कि कई यूट्यूब चैनल और वेबसाइट उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, फोटो, आवाज़ और परफॉर्मेंस का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने उनके वकील से गूगल पर मौजूद ऐसे लिंक की सूची देने को कहा ताकि उन्हें हटाया जा सके। अभिषेक का पक्ष रखने वाले वकीलों ने दावा किया कि प्रतिवादी एआई और डीप फेक तकनीक ने उनके नकली वीडियो और अश्लील सामग्री बना रहे। इससे पहले ऐश्वर्या राय ने भी ऐसी ही एक याचिका दायर की, अपनी छवि और प्रतिष्ठा को बचाने की मांग की थी। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2:30 बजे करेगी। SIIMA 2025। अल्लू अर्जुन से ज़्यादा छाए डेब्यू प्रोड्यूसर शरीफ मोहम्मद। दुबई में हुए SIIMA 2025 में जहां अल्लू अर्जुन और रश्मिका जैसे सितारों ने चमक बिखेरी, वहीं सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी मलयालम इंडस्ट्री के डेब्यू प्रोड्यूसर शरीफ मोहम्मद ने। उन्हें अपनी पहली फिल्म मार्को के लिए बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला। हनीफ अदानी निर्देशित और उन्नी मुकुंदन अभिनीत इस फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर मलयालम सिनेमा को नया आयाम दिया। इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्शन वैल्यू और दमदार कहानी ने मार्को को खास बना दिया। अब शरीफ मोहम्मद अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट कत्लन पर काम कर रहे हैं, जिसमें एंटी वर्गीस मुख्य भूमिका में होंगे और इसे मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी में पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। नेपाल में नया युवा चेहरा। रैपर से मेयर बने बालेन शाह पर पीएम बनने की चर्चा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद देश में राजनीतिक उथल पुथल है और इसी बीच काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन युवाओं की नई उम्मीद बनकर उभरे। सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ भड़के जेन जेड आंदोलन में उनका नैतिक समर्थन खुलकर सामने आया, जिससे वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर चर्चाओं में आ गए। रैपर से राजनीति तक का उनका सफ़र खास रहा। भ्रष्टाचार और असमानता पर लिखे उनके गाने युवाओं के एंथम बन गए। 2022 में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर वे काठमांडू के मेयर बने और पारदर्शिता व कचरा संकट जैसे मुद्दों पर काम किया। विवादों में घिरे रहने के बावजूद बालेन आज युवाओं की आवाज़ और बदलाव का प्रतीक बन चुके हैं। अब भले ही उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की घोषणा नहीं की, लेकिन मौजूदा माहौल में उनके नाम की गूंज पूरे नेपाल में है।